ठीक है, तो मैंने यहाँ के इसको वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले, एक्सट्रैक्ट, और ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो चुका है, मैं यहाँ आया, यहाँ के वर्डप्रेस को कट किया, कट करने के बाद कट नहीं करते, सबसे पहले इसका नाम यहाँ चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ आके मैंने इसका नाम रख दिया अब्दुल्ला, और यहाँ पर आके मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ पे आके इसको मैंने करना जब तक यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब्दुल्ला मेरे पास यहाँ पेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले अब्दुल्ला के नेम का फोल्डर जो है वो मेरे पास पेस्ट हो जाएगा। मेरे पास सही से नहीं हुआ, इसको फिर से करो। ठीक है, मैंने अब्दुल्ला को रिमूव किया, इसको भी रिमूव कर दिया, और यहाँ पे आके इसको एक्सट्रैक्ट किया। अच्छा ठीक है, ये ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट, तो यहाँ आके इसको एक्सट्रैक्ट को प्रेस करते हैं, उसका नाम चेंज करके उसको पेस्ट करते हैं। ये आ गया वर्डप्रेस मेरे पास, और यहाँ पर आके मैंने इसको रीनेम कर दिया अब्दुल्ला 2 के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आके इसको कट किया, कट करने के बाद यहाँ आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। मेरे पास अब्दुल्ला 2 है, यहाँ आके मैंने लोकल होस्ट लिखा, डेटाबेस बना दिया, उसके बाद लोकल होस्ट लिखा। यहाँ पे आके मैंने इसका नेम लिख दिया अब्दुल्ला। ठीक है, इसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद यहाँ है लोकल होस्ट, और हमारे पास जो नेम है वो है अब्दुल्ला 2, और यहाँ पे आके इंटर प्रेस किया, और ये मेरे पास वही फाइल होगा। इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद लेट्स गो, और यहाँ पे आके डेटाबेस नाम मेरे पास अब्दुल्ला है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और इसको सबमिट किया, रन द इंस्टॉलेशन किया। यहाँ आके माई साइट लिख दिया 18.123 और कंफर्म यूजर वीक पासवर्ड apc@gmail.com और इंस्टॉल वर्डप्रेस। और दूसरा, जब बाद में कभी वेबसाइट बना रहे होंगे अपनी, मतलब रियल में, तो उसमें अपने ईमेल डाल दें। हाँ बिल्कुल, मेरे पास हो गया। इसको मैंने लॉगिन किया, यहाँ आके और ये मेरे पास मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं अपेरेंस में आया, थीम्स में आया, थीम्स में आने के बाद यहाँ पर आके कोई भी थीम ऐड न्यू करके मैंने सर्च की, और मैंने यहाँ पर आके सर्च कर ली वन लाइन लाइट। वन लाइन लाइट जो है हमारे पास, चलो कोई भी थीम हम यूज कर लेते हैं। यहाँ आके मैंने
रोबोट की थीम दे देते हैं, इंस्टॉल कर ली इसको। ये इंस्टॉल हो रही है मेरे पास थीम। हाँ हो गई, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया और ये मेरे पास एक्टिवेट हो गई है। यहाँ आके मैंने इसको विजिट साइट किया तो ये मेरे पास साइट का व्यू आ गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, ये नहीं हो रहा था? नहीं, यही नहीं हो रहा था मुझसे, जो ना मतलब मेरे पास थीम आ नहीं रही थी, एक्टिवेट नहीं हो रही थी। ठीक है, अभी करके चेक करना, ना हो तो फिर मुझे स्क्रीन शेयर करना, तो फिर मैं उस हिसाब से फिर देख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ कस्टमाइज में आते हैं। कस्टमाइज में आके माई साइट का जो है वो नेम चेंज करते हैं। यहाँ माई साइट की जगह आके मैंने लिख दिया और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया रोबोट लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया और ये क्लिकेबल है। होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे आके इसे पेजेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो हम लोग पब्लिश कर देते हैं। इसको पब्लिश करने के बाद बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम आ जाते हैं मेन्यूज में, क्रिएट न्यू मेन्यू, और यहाँ पे आके करंट मेन मेन्यू हम लोग क्रिएट कर देते हैं। उसका नाम मैंने रख दिया है प्राइमरी, और यहाँ पर आके मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ऐड आइटम्स में आके भाई होम का कस्टम लेके हमें होम का पेज चाहिए, तो होम का पेज आ गया, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। तो ये 3 बेसिक पेज होते हैं, ये होने चाहिए। ये पेजेस मेरे पास आ गए हैं और इसको मैंने पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद ये मेरे पास तीनों पेज आ चुके हैं। तो ये मेरे पास ये किस चीज़ का बटन आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ऊपर में भी यही मेन्यू आ जाएगा। ठीक है जी, ये हम चेक कर लेते हैं कि ये बटन किस चीज़ का आ रहा है हमारे पास। कस्टमाइज में यहाँ पर आके होम पेज सेटिंग्स, स्टैटिक पेज, होम पेज हमारे पास होम है, और यहाँ पर इसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद बैक किया। बैक करने के बाद
ये बटन मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं फाइंड आउट। ठीक है जी, क्या गया, इसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद हम अपनी साइट व्यू कर लेते हैं। बैक आए, बंद किया, यहाँ के विजिट साइट किया और ये हमारे पास हमारी साइट आ गई। यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है जी, तो हम आ जाते हैं थीम पे। यहाँ पे आके एक प्लगइन्स आता है मेरे पास, ऐड न्यू प्लगइन करते हैं स्लाइडर के नाम से। यहाँ पर आए, यहाँ पर आके सर्च किया स्लाइडर। यहाँ स्मार्ट स्लाइडर 3 को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मेरे पास हो गया, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद मेरे पास ये स्मार्ट स्लाइडर आ गया। स्मार्ट स्लाइडर में गए और यहाँ पर आके गो टू डैशबोर्ड और यहाँ पे आगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट न्यू स्लाइडर भी आप कर सकते हो, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट भी कर सकते हो। और मैंने स्टार्ट विद अ टेम्पलेट किया, तो यहाँ पे आके हम लोग कोई टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर आए, मैंने ये ग्रेडियंट स्लाइडर इंपोर्ट कर लिया। कह रहे सब्सक्राइब कर दो, तो इसको सब्सक्राइब कर देते हैं। सब्सक्राइब हो गया और इसके बाद जो है अब हम आके इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको व्यू कर लेते हैं और यहाँ पर आके रिव्यू का ऑप्शन होगा हमारे पास। और ये हमारे पास इस तरह से स्लाइडर है, फुल विड्थ स्लाइडर है, तो विद बटन है हमारे पास। ये इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम यहाँ ऑटो प्ले पे आएंगे, ऑटो प्ले को ऑन करेंगे और यहाँ पर आके इसको 5000 मिली सेकेंड्स पे रखेंगे, इसको 5 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर आके बटन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब होम पेज पे मुझे स्लाइडर लगाना है, तो होम पेज पे मैं स्लाइडर कैसे लगाऊंगा, मैं इस शॉर्ट कोड को कॉपी करूंगा जो मुझे मिला हुआ है। इसको मैं कॉपी करने के बाद पेजेस में जाऊंगा। पेजेस में जाने के बाद मैं होम में जाऊंगा। होम में आया। होम में आने के बाद यहाँ पर आके मैं इसको स्लाइडर को यहाँ पे लगाऊंगा और इस टेक्स्ट को यहाँ से मुझे हटाना है। इस टेक्स्ट को मैंने रिमूव कर दिया, प्लस किया और यहाँ पे आके मैंने शॉर्ट कोड सर्च किया और इसके अंदर आके मैंने स्लाइडर को पेस्ट कर दिया और अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैं इस पेज पे आया, मैंने इसको रिलोड किया। रिलोड करने के बाद मेरे पास ये मेरा स्लाइडर आ रहा है। क्लियर है? ये वैसे होता किस लिए स्लाइडर? स्लाइडर आपकी वेबसाइट पे तो होता ही है ना, मस्ट है इमेजेस वगैरह लगाने के लिए। ये ऑटो चलता रहेगा। अब देखो ये 5 सेकंड बाद खुद चेंज हो जाएगी, 5 सेकंड बाद खुद चेंज हो जाएगी, 5 सेकंड बाद खुद चेंज हो जाएगी। तो इसमें कोई पिक्चर लगा सकते हैं? हम लास्ट टाइम कार की लगाई थी। हाँ, पिक्चर्स भी लगा सकते हैं हम। जो पिक्चर आप चाहो यहाँ के बैक करो इसको और यहाँ स्मार्ट स्लाइडर में आओ। स्मार्ट स्लाइडर में आने के बाद गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पर आके इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद इसको एडिट करो और यहाँ पे आके कोई और इमेज चूज करेंगे हम। ये हमारे पास पीछे इमेज है, इसको अच्छा ये लेयर्स में लगी हुई इमेजेस ना, तो इसको यहाँ पे आके हम दूसरी कोई इमेज लगा देते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में होंगे, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई थी, मैं साइड इमेजेस और मेरे पास ये साइड इमेज और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये इमेज ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ के रिलोड किया। रिलोड करने के बाद अब ये चेंज हो गई। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एडिटिंग के लिए हमारे पास जो प्लगइन यूज होता है वो प्लगइन है मेरे पास एलिमेंटर के नाम से, जिससे हम लोग एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ गया प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन और यहाँ पर आके मैंने कर दिया एलिमेंटर। एलिमेंटर को आके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल नाउ।